श्रीमान जी, ओ श्रीमती जी, सुनो सुनो एक बात पते की, बात पते की, अरे बात पते की, लाख टके की, लाख टके की। घर की बीबी दाल की जैसी, घर की बीबी दाल की जैसी, और की बीबी लगती है मुर्गी। क्यों श्रीमान जी? प्यारी श्रीमती जी। मैडम, आपकी सुपरहिट फिल्म माँ और बेटी की सफलता का राज क्या है? सिंपल, इसमें माँ का रोल भी मैंने किया है और बेटी का रोल भी मैंने ही किया है। अच्छा, ये दोनों रोल करते समय आपने क्या क्या मेहनत किया? कुछ नहीं, मैं बस धीरे धीरे बड़ी होती गई। मतलब ये कि जब मैंने फिल्म साइन की थी तब मैं छोटी सी बच्ची थी ना। शी वाज अ चाइल्ड स्टार, यू नो, वो बेबी प्रेमा। तब मैं बेटी का रोल प्ले कर रही थी, लेकिन फिर नेक्स्ट शेड्यूल में मैं जवान हो गई। तो फिर प्रोड्यूसर ने मुझसे कहा कि आप ही क्यों नहीं माँ का रोल कर लेती? तो मैंने कहा व्हाट? देन ही सेड यंग मदर, व्हाइटनर नहीं लगाना पड़ेगा आपको बालों में। तो फिर मैंने माँ का रोल भी किया। बहुत डिफिकल्ट था दोनों रोल करना, लेकिन किया। माँ का रोल करने के लिए आपने सामने किसे रखा था? पिताजी को। क्यों? माँ को क्यों नहीं? माँ को क्यों नहीं? क्योंकि मेरी माँ तो बचपन में बिछड़ गई थी ना। उनके बचपन में नहीं, मेरे बचपन में बिछड़ गई थी। कुंभ के मेले में खो गई थी मेरी माँ। डोंट वरी, अगले कुंभ के मेले में उनको ढूंढ लेंगे। यदि आज आपके सामने आपकी माँ आ जाए तो आप पहला सवाल उनसे क्या पूछेंगी? मम्मी, मेले कुंभ के मेले से क्या लाई, क्या लाई, क्या लाई? अब देखिए, नोट कीजिए, इसके अंदर का बच्चा अभी तक मरा नहीं है। अच्छा, आप टीवी के जरिए अपनी माँ को क्या संदेश देना चाहेंगी? मम्मी, तुम जिधर भी हो सुखी रहो, खुश रहो, आबाद रहो, फूलो फूलो। लेकिन अगर तुम्हारा कुंभ का मेला खत्म हो गया तो जल्दी वापस आ जाओ। देश के बच्चों के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगी? देश के बच्चों के लिए मैं क्या संदेश दूं? बच्चों के लिए आप कुछ भी बोल दो। बच्चों, मेले मत जाओ, मेले जाओ तो अकेले मत जाओ। और अगर अपनी मम्मी के साथ जाओ तो उनकी उंगली, उनका अंगूठा, उनका पोंछा, उनका पैर, उनका पल्लू पकड़ के रखो। क्योंकि अगर मम्मी खो जाती है मेले में तो फिर कभी नहीं मिलती। नहीं माँ, मैडम और एक सवाल। देखिए अभी नहीं, देखिए प्लीज, बहुत हो गया, उनकी कंडीशन ठीक नहीं है। कैसा था देव? बहुत अच्छा था। अगर तुम इतनी अच्छी एक्टिंग किसी फिल्म में करो ना तो तुम्हें टाइगर्स क्लब अवार्ड जरूर मिल जाएगा। लगता है शर्मा के बच्चे ने इस महीने में भी 3-4 लाख रुपए का गफला किया है। क्या है? प्रेमा जी का कितना बड़ा इंटरव्यू छपा है। और उसमें कौन सी नई बात है गोखले? प्रेमा जी के इंटरव्यूज तो अक्सर छपते रहते हैं। अच्छा एक बात बताओ केशव, क्या प्रेमा जी की मम्मी वाकई कुंभ के मेले में खो गई होगी? देख गोखले, कुंभ का मेला बनाई इसलिए है कि फिल्म वालों के माँ बाप और उनके जुड़वा बच्चे उस मेले में खो जाए। माँ के बड़े गुण गाए हैं प्रेमा जी ने। तो उसमें क्या हुआ? खोई हुई माँ के तो सभी गुण गाते हैं। अच्छा केशव, तुम्हारे हिसाब से प्रेमा जी की मम्मी दिखने में कैसी होगी? देख गोखले, हीरोइंस की मम्मियों को देखकर मुझे अक्सर ऐसा लगता है कि कीचड़ में भी कमल खिलते हैं। अच्छा फर्ज करो कि प्रेमा जी की खोई हुई माँ तुम्हें वापस मिल गई तो तुम क्या करोगे? तो मैं फिर से उन्हें कुंभ के मेले में फेंक कर आऊंगा। क्यों? अरे दिलरुबा नाम का वॉच डॉग ऑलरेडी प्रेमा जी के घर में है। अगर उनकी मम्मी भी आ गई तो मेरा प्रेमा जी से मिलना जुलना बंद हो जाएगा। बल्कि माँ को मिलने के बहाने तू रोज उसकी बेटी से मिल सकता है। वो कैसे? अरे हीरोइंस को अपनी मम्मियाँ बड़ी प्यारी होती है, इसलिए शूटिंग के वक्त सबसे ज्यादा ख्याल हीरोइंस की मम्मियों का रखा जाता है। अरे छोड़ना गोखले, प्रेमा जी की माँ को मैं कैसे ढूंढूंगा? अगर मेरे सामने आ गई तो मैं उसे पहचान भी नहीं पाऊंगा। अरे मेरी क्या बात कर रहा है? खुद प्रेमा जी भी इतने सालों के बाद उनकी मम्मी को पहचान नहीं पाएंगे। नहीं, लेकिन मेरा कहना यह है, छोड़ गोखले, हम जवान लोग हैं, हमारी रगों में जवानी का खून बह रहा है। हम मम्मियों की बात क्यों करेंगे? हम हीरोइंस की बातें करेंगे। फोन कॉल। हेलो, यस प्रेमा हियर। कौन? मम्मी? मम्मी? मेरी मम्मी खो गई थी, मिलना चाहती है। नहीं, मैम साहब घर में नहीं है। हाँ, रॉन्ग नंबर आहे। आओ आओ।
माँ जी, आप क्या सोसाइटी के कंपाउंड में खड़ी खड़ी क्या कर रही हैं? मैं ये पता ढूंढ रही हूँ बेटा। अच्छा, ये क्या लिखा है? सिर्फ सोसाइटी का नाम लिखा है, ना आदमी का नाम लिखा है, ना फ्लैट नंबर लिखा है। ये किसका पता है? मेरी बेटी का। क्या नाम है आपकी बेटी का? प्रेमा शालिनी। प्रेमा जी की माँ है? पाई लागो माँ जी, आशीर्वाद दीजिए। पाई लागो, पाई लागो। तो आप यहाँ क्यों खड़ी है? चलिए ना, ऊपर चलिए। तुम प्रेमा को कैसे जानते हो? वो तो आपको वही बताएगी, ऊपर चलिए आप। समझ गई, तुम मेरे दामाद हो। आपने मुझे दामाद कहा? फिर से पाई लागो माँ जी। आइए आइए माँ जी, आइए चलते। आइए माँ जी, आइए आइए। प्रेमा जी, देखिए तो कौन आया है। ये कौन है केकू जी? पहचानिए पहचानिए। बड़े अच्छे दामाद जी हैं। पहचान लिया। मुझे तो लगा आप नहीं पहचानेंगे। अरे दामाद जी, मेरा हाथ पकड़ के सीढ़ियों के ऊपर ले आए। स्वीट। चलिए दोनों गले मिलिए, गले मिलिए। आइए। बेटी, तुम्हें मेरी याद आती थी कि नहीं? मुझे आपकी याद क्यों आने लगे? माँ जी, आप इनकी बातों का बुरा मत मानिएगा। क्या है, बहुत सालों के बाद आपसे मिल रही है ना। आप एक काम कीजिए, आप अंदर बेडरूम में जाकर आराम कीजिए। जाइए 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 जाइए। इधर। अरे केकू जी, ये आपके घर जाके आराम क्यों नहीं कर सकते? कर सकती है ना प्रेमा जी, क्यों नहीं कर सकती, लेकिन उनकी देखभाल कौन करेगा? जी नहीं, वो तो थोड़े दिनों के लिए मैके गई है ना। कोकी जी मैके गए हैं? उनकी माँ यहाँ है और वो मैके गए हैं। ये आप क्या कह रही है प्रेमा जी? कोकी की माँ? अरे ये तो आपकी माँ है। केकू जी, ये आप क्या कह रहे हैं? ये मेरी माँ नहीं है। नहीं है? नहीं। तो फिर आप उनके गले क्यों मिल रही थी? आपने कहा गले मिलो तो मैं गले मिल गई। मैंने सोचा आप मुझे कोकी जी की मम्मी से गले मिलने के लिए कह रहे हैं। लेकिन कोकी की मम्मी को मैं आपके गले मिलने के लिए क्यों कहूँगा? यही तो मैं सोच रही थी, बट